समस्याओं को जूझते हुए आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, ये आपके एक निखालस प्रेम का प्रतीक है। आपके इस प्रेम की शक्ति के कारण ही ये कार्य का विस्तार संभव हुआ है और ये कार्य का विस्तार निरंतर हो रहा है। इस शरीर को आज 47 साल पूर्ण हुए हैं। इसका अगर एक भाग देखें तो इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। बालपन के बाद प्रथम 25 साल परमात्मा के शक्ति को खोजने में लग गए, स्थापित करने में लग गए। बाद में बाद के 16 साल उसको बांटने के लग गए। परमेश्वर की शक्ति वो शक्ति है जो बांटने के द्वारा ही बढ़ती है। आप जितना अधिक बांटेंगे उतने ही अधिक वो वृद्धिगत होगी। परमात्मा का अंश प्रत्येक मनुष्य में है। जब किसी मनुष्य के ऊपर आप प्रेम की वर्षा करते हैं, वो प्रेम की वर्षा आप उस मनुष्य पे नहीं करते, परमात्मा के उस अंश के ऊपर करते रहते हैं। उस अंश पे की गई वर्षा जाने अनजाने में परमात्मा पर ही होती है, परमेश्वर पर ही होती है। उसके बाद जो आप देते हैं वही आप पाते हैं। अगर आप दूसरे को प्रेम का व्यवहार देंगे तो आप देखेंगे आपको भी प्रेम का व्यवहार प्राप्त हुआ है। इस मार्ग को, इस बात को जानने के पश्चात, समझने के पश्चात, जो जाना है, जो प्राप्त किया है, वो दूसरे को बांटना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। और जीवन का लक्ष्य बनाने के बाद में उसको हर साल बांटते ही चला गया और हर साल में उसकी वृद्धि होती ही चली गई। आपके सामने की बात देखिए, आपके सामने ही इस कार्य का दिन प्रतिदिन प्रगति हो रही है, दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस हो रहा है। मैंने आपको गत जन्मदिन पे कहा था, मैं जो भी कहता हूँ वो भविष्यवाणी रहती है, आगे जो होने वाला रहता है वो मुझे दिखते रहता है, आपको नहीं दिखते रहता है। आपको सचेत किया था
विद्यानिधि के हॉल में। आपको मैंने कहा था ये कार्य विश्व स्तर पे होने को जा रहा है। विश्व स्तर पे जाने के बाद इसमें सारे विश्व के वो आत्माएं समाहित हो जाएंगी, वो आत्माएं सम्मिलित हो जाएंगी जो इसको पाने के लिए प्रतीक्षारत है, जो इसको पाने के लिए लालायित है, राह देख रही है। और जब ये विश्व के लोग आपको एक बड़े भाई की दृष्टि से देखेंगे तो आप उसके योग्य होने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। आपके पास समय है, अभी उस समय का सदुपयोग कीजिए और अपने आप को एक बड़े भाई का दर्जे के लायक आप अपने आप को तैयार कीजिए। तो मैंने कहा था कितने लोगों ने उसको सीरियसली लिया, कितने लोगों ने नहीं लिया मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक ही वर्ष के बाद आज ये परदेश से आए हुए मेहमान आपके दरवाजे दस्तक देने आ गए। देखिए, जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पथिक को छाया न मिले फल लागे अति दूर। आप कितने लंबे हैं, आप कितने बड़े हैं, ये चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है आप दूसरे के क्या उपयोगी हैं। ठीक इसी प्रकार से ये एक साल आपका व्यतीत हुआ। इस साल में आपने क्या प्रगति की, क्या प्रोग्रेस किया, ये देखने का दिन आज का दिन है। और गुरु कार्य का भी शुरुआत मैंने मेरे जन्मदिन पे ही की थी, तो इस गुरु कार्य के शुरुआत का भी आज जन्मदिन है। इस सबको देखते हुए, सबको जानते हुए हमें अपना निरीक्षण करना चाहिए। मेरी क्या प्रोग्रेस हुई है, मेरी क्या प्रगति हुई है। देखिए, जब मैंने शरीर धारण किया हुआ है तो शरीर के माँ बाप भी होंगे, रिश्तेदार भी होंगे, और शरीर के साथ शरीर के दोष भी होंगे। बिना दोष के कोई शरीर नहीं हो सकता। शरीर के साथ दोष बंधे हुए हैं, शरीर के साथ रिश्तेदार बंधे हुए हैं। जैसे ही आप शरीर धारण करते हैं ये सब कुछ आपको प्राप्त हो जाता है, ये लेने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक इसी प्रकार से जब कोई बालक जन्म लेता है तो जन्म के साथ साथ उसका धर्म भी निश्चित हो जाता है, उसका जात भी निश्चित हो जाती है, उसकी भाषा भी निश्चित हो जाती है, उसका देश भी निश्चित हो जाता है। ये सुनिश्चित होता है कि उसने कहाँ पे जन्म लिया है। लेकिन ये निश्चित नहीं होता कि उसका वास्तविक धर्म जो है आत्मधर्म है, और वह आत्मधर्म को जागरूक करने वाला गुरु कौन है। ये उसको खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। तो बाकी सब कुछ चीज़ें आपके ऊपर रखी गई है, आपके साथ जोड़ी गई है, आपने स्वेच्छा से स्वीकार नहीं की है। लेकिन गुरु का सिलेक्शन आप आपके स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। आपकी आत्मा जिसे गुरु मानती है, एक ठहराव ऐसा आपके जीवन में आता है जहाँ पहुँच के आपको लगता है बस यहाँ मेरी सारी खोज समाप्त हो गई, यहाँ जाके मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। जिस चीज़ को मैं ढूंढ रहा था, जो खोज मैं कर रहा था, बस यही है, यही है, यही है। वो है गुरु। परमात्मा का अंश आपके अंदर
आत्मा के रूप में बैठा हुआ है और ये आत्मा ही उस सद्गुरु को खोज करता है, सद्गुरु को ढूंढता है, सद्गुरु को पहचानता है। उस आत्मा ने उस सद्गुरु का सिलेक्शन किया हुआ है। एक वो माँ है जिस माँ ने आपके शरीर को जन्म दिया है। एक वो माँ है जिसने आपके आत्मा को जन्म दिया है। तो जो सद्गुरु है जिसने आत्मा को जन्म दिया है वो भी आपकी माँ है। इसीलिए गुरु को गुरु माऊली कहा जाता है। मतलब गुरु को एक माँ का दर्जा दिया जाता है क्योंकि गुरु भी एक आत्मा को जन्म देता है। आपकी आत्मा को जन्म देने वाला जो है वो आपका गुरु है, वो आपकी गुरु माऊली है। आज जो कुछ प्रगति हुई है, जो कुछ प्रोग्रेस हुई है, उस प्रगति के पीछे एक ही भाव है, पूर्ण समर्पण। पूर्ण समर्पण और पूर्ण समर्पण। जब आप अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं, पूर्ण रूप से सौंप देते हैं, तो आप एक निमित्त हो जाते हैं और आपको माध्यम बना करके, आपको मीडिया बना करके सारी शक्तियाँ, ईश्वरीय चैतन्य कार्य करने लग जाते हैं। इसलिए आवश्यक है समर्पण। अभी आपको अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग अनुभव बताए, अलग अलग साधक अलग अलग अनुभव बताते रहते हैं। कई लोग चमत्कारों की बात करते हैं, ये चमत्कार हो गया, वो मिरेकल्स हो गया। मिरेकल्स कुछ नहीं है, मिरेकल्स किए नहीं जाते, मिरेकल्स घटित हो जाते हैं, चमत्कार घटित हो जाते हैं। घटित ऐसे होते हैं जिस प्रकार से दो हाथों से ताली बजती है, ठीक उसी प्रकार से अगर जहाँ आप निखालस हो गए, जहाँ आप खाली हो गए, जहाँ आपने अपने अस्तित्व को समाप्त कर लिया, जहाँ आप शून्य हो गए, जैसे ही आप शून्य हो जाते हैं परमेश्वर की शक्तियाँ आपके अंदर से बह निकलती है। और जब परमेश्वर की शक्तियाँ आपके अंदर से बह निकलती है तो जो कार्य आप आपके स्तर पे कर रहे हैं वही कार्य विश्व चेतना अपने स्तर पे करती है। तो आपके स्तर पे करने में और विश्व शक्ति के करने में अंतर तो होगा ही। वो सब कुछ कर सकती है, सारे विश्व को संचालित करने वाली जो शक्ति है, उस शक्ति से एक बार संबंध स्थापित करने की टेक्निक समझ लो। एक बार लाइट के बटन कैसे ऑन किए जाते हैं, ये ऑन करने की टेक्निक समझ लो। तो जैसे ही एक बार ये टेक्निक आपने समझ ली, आप जब चाहें तब लाइट जला सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक बार अपने आप को शून्य करने की टेक्निक समझ लो, एक बार अपने आप को निखालस करने की टेक्निक समझ लो। एक बार ये सब कुछ प्राप्त होने के बाद आप देखेंगे वो सारी विश्व चेतना आपके भीतर से बह निकलेगी। लेकिन हम इतने माया में उलझे हुए हैं कि हमको छोटे छोटे अनुभव हमारी नींद से हमको जगाते ही नहीं हैं। हमको जगाने के लिए बड़े बड़े अनुभवों की आवश्यकता रहती है। परमात्मा वो भी आपको कराता है तब जब आपकी योग्यता होती है। इसीलिए कई बार आप देखते हैं जब आपकी स्थिति अच्छी है, आप देखते हैं आपका कनेक्शन जब भी परमात्मा से होता है वो तभी होता है जब आप अपने आप को शून्य बना लेते हैं, जब आप अपने आप को अस्तित्व विहीन बना लेते हैं। और जब आप अस्तित्व विहीन हो जाते हैं तभी वो शक्तियाँ आपके अंदर से प्रवाहित होने लग जाती है। देखिए अभी कुछ शिविरों के अंदर अलग अलग अनुभव आए हैं, कुछ भूत बाधा वाले केस आए, कुछ लोग मोक्ष मांग रहे थे। तो एक ऐसे ही आध्यात्मिक व्यक्ति से बातचीत हुई तो मैंने उनको पूछा क्या स्थिति रहती है, वो मुझसे ही क्यों मांगते हैं। तो वो कहते हैं उस समय आप शून्य हो जाते हैं, पूरी परमात्मा की शक्ति आपके भीतर से बह निकलती है। वो उस शक्ति को मोक्ष मांगते रहते हैं, उस शक्ति को मोक्ष मांगने के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। हम हमारे शरीर को कितना भी गंदा कहे, कितना भी हाड़ मांस का पुतला कहे, आप कितने भी दोष दीजिए, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए शरीर होना आवश्यक है। मोक्ष देने वाले के लिए भी शरीर होना आवश्यक है, मोक्ष पाने वाले के लिए भी शरीर होना आवश्यक है। बिना शरीर के माध्यम के ना मोक्ष दिया जा सकता है, ना मोक्ष प्राप्ति की जा सकती है। इसीलिए
जिनको मोक्ष पाना है वो भी अगर अपने पास शरीर नहीं है तो दूसरे के शरीर का अवलंब करते हैं, और जिनको मोक्ष देना है वो सद्गुरु आज शरीर विहीन है तो वो एक शरीर वाले सद्गुरु का माध्यम बना के उपयोग करते हैं। कहने का मतलब मोक्ष पाने के लिए और मोक्ष देने के लिए, दोनों के लिए आवश्यकता है शरीर की। बिना शरीर के ये संभव हो ही नहीं सकेगा। अभी हमारे विदेशी साधकों के आने के बाद आप लोगों को जिज्ञासा होगी कि विदेश के कार्यक्रम कैसे आयोजित हुए, विदेशों में कार्यक्रम कैसे हुए। तो विदेशों के कार्यक्रम सबसे पहले मैं इंग्लैंड गया था, और इंग्लैंड उसके पहले भी एक बार जाके आया था, इसलिए वहाँ ऑलरेडी 4 सेंटर चल रहे थे, 4 साधना केंद्र चल रहे थे, साधना हो रही थी। वहाँ के साधना के कारण, वहाँ के वाइब्रेशंस के कारण ऐसा लगा जैसे मैं मेरे ही देश में आ गया हूँ। मतलब ऐसा कुछ अलग नहीं लगा कि मैं कोई अलग देश में आया हूँ। एक अपना सापन सारे देश में महसूस हुआ। कारण क्या था? क्योंकि वहाँ पे सारे सेंटर्स कार्यरत थे। उसके बाद जब वहाँ पे दोबारा गए तो कोई समस्याएं नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सारी निगेटिविटी जो रहती है, सारा अवरोध जो रहता है, ये सर्वप्रथम जहाँ आप कार्य करने के लिए जाते हैं वहाँ होता है। वो कार्य करने के बाद वो अवरोध सारे दूर हो जाते हैं। वो अवरोध खुलने के बाद सारे चैतन्य का प्रवाह बह निकलता है। जिस प्रकार से एक नदी होती है, नदी के पानी को जगह बनाना पड़ती है, और उसके बाद में पीछे का पानी उसके पीछे बहते हुए ही चला आता है। ये विंग्स थॉमसन जो भी आपसे बात कर रहे थे, ये वो शख्स है जिससे मैं 2-2 घंटे अंग्रेजी में बात करता हूँ, जबकि मेरे को अंग्रेजी नहीं आती है, मेरे को इंग्लिश का कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन इसके अंदर एक शुद्ध इच्छा है, इसको इंग्लिश के बाद दूसरी लैंग्वेज नहीं आती है, और जब ये बात करने के लिए बैठता है तो इसके अंदर का हृदय, इसके अंदर का प्रेम मेरे से इंग्लिश बुलवा लेता है। और अगर आश्चर्य न हो सकता है कुछ दिनों के बाद मैं इंग्लिश में ही लेक्चर देने लग जाऊँ। तो कहने का मतलब ये एक ऐसी भाषा है, तो ये एक ऐसी भाषा है कि जब ये बोलता है तो ये महसूस होता है कि इसको बोलने की तीव्र इच्छा है, इसको बात करने की तीव्र इच्छा है, लेकिन इसके पास कोई लैंग्वेज नहीं है, एक ही लैंग्वेज है। पूर्ण कॉन्फिडेंस है, वो पूर्ण विश्वास के साथ मेरे को बात करेगा जैसे मेरे सब कुछ समझ में आ ही रहा है, और मैं भी समझ में आए ना आए पूरे वाइब्रेशन से उसकी भाषा समझ लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। इसलिए महत्वपूर्ण भाषा है प्रेम की भाषा। वो प्रेम की भाषा एक बार आपने सीख ली, उसके बाद में आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, वो भाषा आपके साथ रहेगी। आवश्यक नहीं कि वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ की भाषा आपके समझ में आ रही हो या नहीं आ रही हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी का जीता जागता प्रमाण है कि ये लोग बैठते हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता, फिर भी सुनते रहते हैं। कनाडा के अंदर गया था, कनाडा में एक निग्रो हैं, वो आके बैठते थे। मेरी वहाँ जो हितेंद्र राणा है उनसे बातचीत चल रही थी आश्रम के बारे में। फिर उन्होंने उनको समझाया कि स्वामी जी हमसे आश्रम के बारे में बात कर रहे हैं। वो बोले स्वामी जी क्या बात कर रहे हैं, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मेरे को स्वामी जी का सानिध्य ही काफ़ी है। तो कहने मतलब ऐसा समर्पण, उनको उधर कुछ ध्यान नहीं रहता है कि वो क्या कर रहे हैं। दूसरा, ये लोग जानते हैं ये कुछ विशेष करके दिखाएंगे तो ही मैं इनके ओर आकर्षित होऊंगा, इसलिए ये विशेष कार्य के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। और वो प्रयत्न ही उनके अंदर वो आशा की किरण जागृत करते हैं कि वो कार्य करने के लिए प्रेरित हो। यही विंग्स थॉमसन लेके मुझे कार्डिफ गए थे। हम कार्डिफ गए, कार्डिफ में पहला शिविर हुआ, और पहले शिविर के 2 दिन पूर्व ही मैंने बेहक भाई को बोला था सब कुछ चेंज होने वाला है, सब कुछ बदलाव होने वाला है। क्या बदलने वाला है मालूम नहीं, क्या होने वाला है मालूम नहीं, लेकिन अब मेडिटेशंस का मेथड चेंज होने वाला है, जागृति का मेथड चेंज होने वाला है। ये पूछे क्या होने वाला है,
मैंने बोला ये मालूम नहीं। वो बोले हम यहाँ से पैम्पलेट बना के लेके गए, यहाँ पे हाथ रखो, यहाँ पे हाथ रखो, यहाँ पे हाथ रखो, उसका क्या होगा? मैंने बोला मालूम नहीं। वो बोले वहाँ एक रमेश पटेल है, उसने 190 कैसेट बना के रखी थी ऑडियो की, वो बोले उसका क्या होगा? मैंने बोला वो भी मेरे को मालूम नहीं। कुछ तो भी चेंज होने वाला है, कुछ तो भी बदलाव होने वाला है। कार्डिफ वो जगह है जहाँ हजारों साल पहले संत महात्मा ध्यान करते थे, मेडिटेशंस करते थे। इसलिए कार्डिफ में जाके एक अलग ही अनुभूति हुई, अलग ही मार्ग बना, अलग ही रास्ता खुला। और रास्ता ये खुला कि जो हम मेडिटेशंस का पहले मेथड अपनाते थे, वो मेथड में कहीं ना कहीं शरीर का भाव जीवित था। कहीं ना कहीं आपको आपके शरीर के ऊपर ध्यान रखना पड़ता था। ये हाथ है, ये नाभि है, नाभि पे हाथ रखो, मतलब नाभि कहाँ है वो देखो, हाथ कहाँ है वहाँ देखो। इसलिए परमात्मा ने एक नई टेक्निक विकसित की। देखिए कोई भी कार्य जब विश्व स्तर पे फैलने जाता है, विश्व स्तर के ऊपर फैलने जाता है तो वो आसान हो जाता है, उसको सामान्य से सामान्य आदमी भी आसानी से ग्रहण कर सके, इतना सामान्य हो जाता है। और इतना सामान्य वो हो गया, कुछ नहीं, सिर्फ एक मंत्र का निर्माण हुआ। वो निर्माण तो नवसारी में ही हुआ था। मंत्र था ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। एक ही मंत्र, उसी एक ही मंत्र को सिर्फ 3 अलग तरीकों से बोला जाता है। जब पहली बार हम उसका उच्चारण करते हैं तो उसके अंदर ओम का उच्चारण बड़ा होता है, तो उसके अंदर हमारी पूर्ण चंद्र नाड़ी क्लियर हो जाती है, हमारे पास्ट के सारे थॉट्स क्लियर हो जाते हैं। दूसरे बार में श्री का उच्चारण बड़ा होता है, और जब श्री का उच्चारण बड़ा होता है तो उसमें हमारी सूर्य नाड़ी क्लियर हो जाती है, हमारा अहंकार समाप्त हो जाता है। और जब तीसरी बार हम ओम और श्री का बड़ा उच्चारण करते हैं, उस उच्चारण में हमारी मध्य नाड़ी क्लियर हो जाती है और हमको एक ध्यान की अच्छी अवस्था प्राप्त हो जाती है। इसके लिए आपको कहीं चक्रों पे हाथ रखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, पहले चक्रों पे हाथ रख के भी कहाँ वो स्थिति मिलती थी। इसलिए ये एक आसान तरीका, आसान मार्ग इसको शुरू किया गया है। देखिए इसकी शुरुआत परमात्मा ने बड़े प्लानिंग से की है, परमात्मा ने बड़े सोच समझ के किए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सब कुछ बातें घटित होती चली गई, लेकिन पता भी नहीं चला कि ये हो रहा है। गुरु पूर्णिमा के समय जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उस कार्यक्रम में एक जाने अनजाने में एक प्रक्रिया हो गई, और उस प्रक्रिया से ही इस मंत्र का निर्माण हुआ है। देखिए ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, 800 साल पुरानी प्रक्रिया है। इस 800 साल से मैं प्रत्येक जन्म में ये इच्छा करता था कि ये चीज़ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, अधिक से अधिक लोगों तक मिले, और जो आत्माएं उसका इंतज़ार कर रही थी, राह देख रही थी, वही सभी आत्माएं इस जन्म में मुझसे एकत्र हो रही है। ये मेरे आत्मा का आखिरी जन्म है, लास्ट जन्म है। इस जन्म के बाद कोई जन्म ही नहीं है। इसलिए इस जन्म में किए हुए जो भी पुण्य के कार्य हैं, वो पुण्य के कार्य भी मुझे समाप्त करने थे, नष्ट करना थे, क्योंकि नहीं तो वही भोगने के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ता। इसलिए मैंने आपको मेरे कार्य में समाहित कर लिया, मैंने आपको मेरे कार्य में सम्मिलित कर लिया, और सम्मिलित करके मुझे जो कुछ पुण्य के भाग मिले थे, वो सब भाग आपके अंदर गुरु पूर्णिमा में आपस में बांट दिए। आपका जो भी शेयर था आपको दे दिया। वो देने के बाद में मैं खाली हो गया, एम्प्टी हो गया, फिर कुछ नहीं रहा। और आपके जो दूषित कर्म थे
वो सारे दूषित कर्म उस पुण्य कर्म के कारण जलकर नष्ट हो गए, समाप्त हो गए। और समाप्त होने के बाद में आप एक निखालस हो गए, आप एक अच्छी स्थिति में पहुंच गए। ऐसी उच्च अवस्था को प्राप्त करने के बाद फिर जो गुरु मंत्र दिया गया, उस गुरु मंत्र को आपके उच्चारण के द्वारा सिद्ध किया गया। सिद्ध किया गया यानी आपने उसको प्रतिष्ठित किया, आपने उसको स्थापित किया, और ऐसा स्थापित किया हुआ गुरु मंत्र विश्व स्तर पे विश्व कार्य करने के लिए चल निकला। ये घटना तो गुरु पूर्णिमा को ही हुई थी, लेकिन इसकी निर्मिति देखने को कार्डिफ में मिली। कार्डिफ में पहली बार सिर्फ इस मंत्र के द्वारा ही जागृति की गई, इस मंत्र के द्वारा ही मेडिटेशंस किया गया। इस मंत्र को माध्यम बना करके वहाँ पे पूर्ण शिविर आयोजित किया गया, संचालित किया गया। इसके अंदर एक विशेषता और भी है। पहले हम जो पद्धति करते थे, उस पद्धति में आपकी अच्छी स्थिति हो या न हो, फिर भी आपको एक अच्छी अवस्था प्राप्त हो जाती थी, लेकिन वो बाहर से थी, फोर्स से थी। ये मंत्र का जो मेडिटेशंस है, इस मेडिटेशंस में बहुत ही सूक्ष्म क्रियाएं घटित होती है। जैसे माँ देखती है बच्चे को 1 चम्मच दूध हजम होता है तो बाद में 2 चम्मच देती है, फिर 4 चम्मच देती है, धीरे धीरे डोज बढ़ाती है। ठीक उसी प्रकार से एक ही मंत्र के उच्चारण से अलग अलग लोगों को अलग अलग अनुभूति होती है। जैसे उसकी स्थिति होती है, उसके स्थिति के अनुसार उसको वो अनुभव होता है, उसको वो चैतन्य मिलता है, उसको वो वाइब्रेशन मिलता है। किसी को 1 चम्मच दूध मिलता है, किसी को 1 कटोरी दूध मिलता है। कहने का मतलब एक ही मंत्र के द्वारा अलग अलग लोगों को अलग अलग अनुभूति प्राप्त होती है। ये कार्डिफ का शिविर होने के बाद हम ग्लासटनबेरी करके एक जगह है, वहाँ पे पहाड़ के ऊपर एक टूटा हुआ सा चर्च का ढांचा वहाँ है। वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त वाइब्रेशन से, बहुत अच्छे वाइब्रेशन से वहाँ जाके हम सब लोगों ने ध्यान किया, सब लोगों ने मेडिटेशंस किया। वहाँ पे 4 जापानी लोग थे जो घूमने के लिए आए हुए थे, वो भी हमारे साथ बैठ गए। उनको ये मंत्र का उच्चारण भी नहीं आ रहा था, लेकिन सिर्फ साथ में बैठे हुए थे तो भी उनको अनुभूति हुई, उनको वाइब्रेशंस आए। तो आप समझ लीजिए उस मंत्र में कितनी शक्ति निर्माण हो गई है कि उसको आसानी से सिर्फ सुनने मात्र से एक स्थिति प्राप्त हो जाती है। सुनने मात्र से आपकी कुंडली उठ के सीधे सहस्त्रार पे आई थी। उन लोगों ने अपना अनुभव सुनाया, एक तारा सा उठ के हमारे सहस्त्रार पे चला गया। यह अनुभूति उनको अनायासी प्राप्त हो गई। दूसरा, ग्लासटनबेरी में एक और अनुभव हुआ। उसके पार्क में एक हीलिंग पार्क है, एक बहुत बड़ा गार्डन है, बहुत बड़ा बगीचा है। उस बगीचे में हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे। बाहर से एक कार से एक लेडी जा रही थी, जाते आते उसका रोज का जाने का रूट था, लेकिन उसको महसूस हुआ कि आज पार्क में वाइब्रेशंस कुछ ज़्यादा हैं, इसलिए बाहर कार पार्क की और धीरे धीरे वो अंदर आई। और जाने का रास्ता ऐसा था और आने का रास्ता ऐसा था, लेकिन वो जो निकलने का रास्ता था उस रास्ते से अंदर घुसी और जैसे खोज कर रहे हैं वैसे दोनों हाथों से वाइब्रेशंस को चेक कर रही थी, देख रही थी कहाँ से चैतन्य आ रहा है, कहाँ से वाइब्रेशंस आ रहे हैं। ऐसे खोजते खोजते जहाँ हम लोग बैठे थे वहाँ आके बैठ गई। उसने खोज लिया, उसने वाइब्रेशंस को पा लिया, वहाँ तक पहुँच गई। देखिए इतना वाइब्रेशंस का नॉलेज है, इतना चैतन्य का नॉलेज है कि मैं पार्क में बैठा हूँ, उसके वाइब्रेशंस उसको वहाँ महसूस हो रहे हैं। जबकि साधारणतः मैं मेरा ओरा सील करके चलता हूँ, मैं ओरा बंद करके चलता हूँ, लेकिन एकदम कम भी ओरा रहा तो भी उस ओरा के वाइब्रेशंस उसने पकड़ लिए और वो बगीचे तक पहुँच गई, क्योंकि उसको वाइब्रेशंस की लैंग्वेज मालूम थी, उसको प्रेम की शक्ति का अनुभव था, प्रेम की शक्ति की भाषा वो जानती थी। आज
अगर मैं किसी मंदिर के सामने खड़ा हूँ, एक आदमी भी मेरे को नहीं पहचान सकता, एक आदमी भी मेरे वाइब्रेशंस नहीं जान सकता, लेकिन वो पार्क के अंदर पहचान गई। कहने का मतलब ये है कि जिनको वाइब्रेशंस की लैंग्वेज मालूम है वो बराबर पहचान जाते हैं सामने वाले आदमी का ओरा क्या है, सामने वाले आदमी के वाइब्रेशंस क्या है, बराबर जान लेते हैं। दूसरा, ये काल्पनिक चीज नहीं है, ये चक्र काल्पनिक नहीं है, ये वाइब्रेशंस काल्पनिक नहीं है, सब कुछ सच है, सब कुछ सत्य है। बाद में लंदन के कुछ साधकों ने इच्छा की, स्वामी जी हम आपका ओरा चेक करना चाहते हैं। विदेश में एक विशेषता है, एकदम अंधश्रद्धा या अंधविश्वास नहीं रखते हैं, पूरा चेक करते हैं, पूरा टटोलते हैं, लेकिन टटोलते हैं सिर्फ एक बार, चेक करते हैं सिर्फ एक बार। तो एक बिस्टल करके जगह है, वहाँ मेरे को लेके गए। वहाँ जाने के बाद में वहाँ एक विंडी करके थी, उसका वर्कशॉप था, उसके पास एक मशीन थी, उस मशीन के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का ओरा चेक किया जा सकता था, प्रत्येक व्यक्ति का ओरा देखा जा सकता था। एक मशीन पे मेरे को बिठाया गया और बिठाने के बाद में मेरा फोटो लिया गया और फोटो लेने के बाद उसके अंदर गोल्डन ओरा आया। उसका कुछ फोटो का चार्ज था। जब उसको पूछा गया आपका क्या चार्ज है, आपको क्या चार्ज दें, उसने कहा स्वामी जी मुझे कुछ चार्ज नहीं चाहिए, सिर्फ आपका एक फोटोग्राफ दे दीजिए, मैं लोगों को दिखाऊंगी कि ऐसा भी गोल्डन ओरा होता है। तो वो फोटोग्राफ आज भी उसने अपने दुकान में सजा कर लगा हुआ है, लगा कर रखा हुआ है। वो लोगों को दिखाती है कि ऐसा भी गोल्डन ओरा होता है। गोल्डन ओरा एक अच्छे आध्यात्मिक स्थिति का द्योतक है। एक बहुत अच्छी बात है कि ये लोग एकदम अंधश्रद्धा नहीं रखते, अंधविश्वास नहीं रखते, क्योंकि अंधविश्वास रखा हुआ कभी टूट सकता है, बड़ा कमजोर विश्वास होता है। एक बार टटोल करके, एक बार चेक करके, एक बार देख करके, एक बार अनुभव करके रखा गया विश्वास शाश्वत विश्वास है, सत्य विश्वास है। तो ऐसा सत्य विश्वास, ऐसा शाश्वत विश्वास ये लोग चेक करके देखते हैं। उस मशीन पे चेक करा, देखा, देखने के बाद में फिर ये सारे लोग समर्पित हो गए। कहने का मतलब ये लोग चेक करते हैं, लेकिन चेक करने के बाद में पूर्ण समर्पण कर देते हैं। तो हमारे पास ना तो ये आध्यात्मिक स्थिति है कि हम किसी का ओरा चेक कर सकें, ना हमारे पास ऐसे मशीन्स हैं कि हम ओरा को देख सकें। तो क्या माध्यम है हमारे पास, क्या माध्यम है जिस माध्यम के द्वारा हम देख सकते हैं? वो माध्यम है वाइब्रेशंस, वो माध्यम है चैतन्य। उस चैतन्य के द्वारा आप अनुभूति कर सकते हैं, आप अनुभव कर सकते हैं। वो चैतन्य ही आपको सारा ज्ञान करा देगा, वो चैतन्य ही आपको सारा नॉलेज कर देगा, क्या उचित है क्या उचित नहीं है। अभी हाल ही में एक विद्वान गृहस्थ मेरे को मिलने के लिए आए और उन्होंने पूछा स्वामी जी हजारों साल से लोग तप करते थे, हजारों साल से लोग तपस्या करते थे, और तपस्या करने के बाद में भी उनको ये शक्ति प्राप्त नहीं थी कि वो हजारों लोगों की कुंडली एक साथ जागृत कर सके। तो आप कैसे कर सकते हैं? क्या आप उनसे, उन महात्माओं से, उन संतों से ज्यादा शक्तिशाली हैं? आपके अंदर ज्यादा पावर्स हैं, ज्यादा शक्तियां हैं? मैंने उनको समझाया मेरे पास ज़्यादा शक्तियाँ नहीं हैं, ज़्यादा पावर्स नहीं है। जो संतों ने, देखिए मतलब जो संतों ने पहले जो कुछ किया है उनके उन कर्मों के कारण ही ये स्थिति निर्माण हो गई है, ये परिस्थिति निर्माण हो गई है। जैसे पत्थर के ऊपर बीज डालो तो बीज कभी अंकुरित नहीं हो सकता है, ये सबको मालूम है, सबको पता है। लेकिन अब वो पत्थर पत्थर नहीं रह गए हैं। उन संतों ने मेहनत करके, उन संतों ने प्रयास करके, निरंतर प्रयास करके उन पत्थरों को फोड़ा है, उन छोटे छोटे पत्थरों को भी हटाया है, उस भूमि को नांगरा है, वखरा है, उस भूमि को ऐसा तैयार किया है कि उसमें सिर्फ बीज डालने का कार्य बाकी है, बाकी सब कुछ
पूरी जमीन तैयार है। आप देखते हैं जब हम गांव में जाते हैं तो बीज डालने का काम घर की लड़कियां करती है, लड़के करते हैं। मतलब वो कोई बहुत भारी काम नहीं है, एकदम हल्का सा काम है, उसे कोई भी छोटा बच्चा भी डाल सकता है। दूसरा, छोटे बच्चे के हाथ से ही इसलिए डालते हैं, छोटा बच्चा पवित्र रहता है, निष्पाप रहता है, निष्कलंक रहता है। उसके हाथ से डाला गया बीज अंकुरित होता ही है। इसी प्रकार से उन्होंने ये सब कुछ भूमि तैयार करके रखी थी। उनको एक छोटे बच्चे की आवश्यकता थी जो निष्कलंक है, निष्पाप है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे अस्तित्वविहीन जब बच्चा उन्हें मिल गया तो उन्होंने उससे बीज डालना शुरू कर दिया। तो मैं तो सिर्फ बीज डाल रहा हूँ। इन संतों ने, इन महात्माओं ने ये सारी तैयारी करके इस जमीन को तैयार करके रखा था। इसलिए मैं उनसे शक्तिशाली नहीं हूँ, लेकिन मैं एक सही समय पे सही कार्य के लिए चुना गया हूँ। देखिए, ये प्रक्रिया बहुत बड़ी है। आज से 800 साल पहले इस प्रक्रिया के बारे में लिखा गया था, बताया गया था। एक ऐसा समय आएगा, 800 साल के बाद एक ऐसा समय आएगा जिस समय ये कार्य बड़े आसानी से घटित हो जाएगा। सिर्फ इच्छा शक्ति से घटित हो जाएगा। आप इच्छा करेंगे तो हो जाएगा। वो समय आज का समय है, और उस समय के कारण ही ये कठिन सा लगने वाला कार्य बड़े आसानी से होने लग गया है, बड़े आसान तरीके से होने लग गया है। दूसरा, इस कार्य के लिए, इस प्रगति के लिए सेंटर स्थापित किए गए हैं। सेंटर्स आपके प्रगति के, सेंटर्स इस कार्य के आत्मा हैं। वो जितने मजबूत रहेंगे, जितने स्ट्रांग रहेंगे, उतना ही ये कार्य अच्छे से विकसित होगा, अच्छे से बढ़ेगा। इसलिए आवश्यकता है सेंटर को विकसित करने की, सेंटर को डेवलप करने की। देखिए, अभी सेंटर हैं, सेंटर के ऊपर आप शरीर से एकत्रित भी होते हैं, ध्यान भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं। ये जो वाइब्रेशंस है, ये वाइब्रेशंस एकत्रीकरण के हैं, वाइब्रेशंस सामूहिकता के हैं। लेकिन ये सामूहिकता शारीरिक है, ये सामूहिकता आत्मिक होने की आवश्यकता है। जिस दिन सेंटर्स शारीरिक से आत्मिकता के ऊपर आ जाएंगे, आप देखेंगे सेंटर की प्रोग्रेस होना शुरू हो गई है, प्रगति होना शुरू हो गई है। सामूहिकता इसमें एक बहुत बड़ा भाग है। उस भाग के बिना प्रगति हो ही नहीं सकती, प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती। दूसरा, सामूहिकता एक छतरी है। उस छतरी के नीचे रह के आपको परमेश्वर के आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं। आप आपकी शुरुआत ही देखिए। मैं आपके अकेले अकेले व्यक्तिगत तौर पे आपके घर घर आके आपको दीक्षा नहीं दी है, आपको चैतन्य नहीं दिया है, आपको वाइब्रेशंस मिला ही नहीं है। आप परमेश्वर के स्वरूप को देखिए। परमेश्वर आपको किस स्वरूप में मिला है, परमात्मा आपको किस रूप में मिला है। परमात्मा आपको सामूहिकता में मिला है, परमात्मा आपको कलेक्टिविटी में मिला है, आपको अकेले कुछ नहीं मिला है। तो परमेश्वर आपको जिस मार्ग से मिला है, कम से कम उस रास्ते को तो याद रखिए, उस मार्ग से तो याद रखिए कि इस मार्ग से हमको परमात्मा की अनुभूति हुई है, इस मार्ग से परमेश्वर की अनुभूति हुई है। वो अनुभूति सामूहिकता में है, वो अनुभूति कलेक्टिविटी में है। तो अगर सामूहिकता में ही रहोगे, परमेश्वर के स्वरूप को जानोगे, तो ही आगे प्रोग्रेस हो सकती है, आगे प्रगति हो सकती है। देखिए, सामूहिकता एक छतरी के समान है। इस सामूहिकता के छतरी में अगर आप रहोगे तो परमेश्वर के ब्लेसिंग, परमेश्वर के आशीर्वाद आपको मिलते चले जाएंगे। लेकिन जहां आप अहंकार में आके छतरी के आगे गए, तो आप उस
सामूहिकता के छतरी के आगे जाने के बाद परमेश्वर से ब्लेसिंग से बाहर हो जाओगे। और जहां आप आलसीपन करके छतरी के पीछे चले गए तो भी आप उस सामूहिकता से बाहर चले जाओगे। दूसरा, सामूहिकता के छतरी में आप रहकर सामूहिकता के ऊपर या उस छतरी के ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं कि आप सेंटर पे जा रहे हैं। वो छतरी आपको ऊपर एहसान कर रही है कि आपको छतरी के नीचे एक जगह दे रही है। आपकी आवश्यकता है वो छतरी, आपकी आवश्यकता है वो कलेक्टिविटी, आपकी आवश्यकता है वो सामूहिकता। क्योंकि अगर आप सामूहिकता में रहोगे तो ही आने वाले खतरों से भी बचे रहोगे, और उसके बाद में आपकी प्रगति, आपकी प्रोग्रेस उस सामूहिकता के छतरी में ही होगी। जिसे आप देखते हैं अभी युद्ध का समय काल चल रहा है, उसमें वो सुरंगें बनाई जाती है जहाँ छुप करके रहा जा सकता है, जहाँ से बचा जा सकता है। ऐसी सुरंग वो सेंटर है। उस सेंटर के ऊपर आप जाएंगे, वो सामूहिकता के छतरी के अंदर आप जाएंगे, आप देखेंगे आप सारे विपदाओं से बचे रहेंगे, सारे प्रॉब्लम से बचे रहेंगे, और आपकी प्रगति निरंतर होती चली जाएगी, निरंतर प्रोग्रेस होती चली जाएगी। दूसरा, सामूहिकता में अगर हम एडजस्ट नहीं हो पाते, सामूहिकता के अंदर अगर हम जम नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर दोष है। कई लोग सिर्फ मुझे इसीलिए फ़ोन करते हैं कि वो कोई ना कोई शिकायत करने वाले रहते हैं। मतलब उनका फ़ोन आया मैं समझ जाता हूँ ये कुछ शिकायत करने वाले हैं। ऐसे एक मेरे पास लिस्ट है, मतलब उनका फ़ोन आया कि तुरंत पहचान, अच्छा ये शिकायत वाला, वो शिकायत किए बगैर उसका फ़ोन बंद ही नहीं होगा। तो अब आप सोचिए, मेरी स्थिति तो उस माँ के समान है। अगर किसी के भी माँ को अगर उसके बच्चे की कंप्लेंट करोगे तो उसको वो पसंद नहीं आएगी। माँ को वो आदमी कभी पसंद नहीं आएगा जो उसके बच्चों की शिकायत उसके साथ कर रहा है। तो मेरी भी स्थिति ऐसी ही है। ये शिकायत करने वालों को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। शिकायत कर रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई कमी है। उस कमी को अगर आपका चित्त मेरे ऊपर रहता तो आपको शिकायत करने का आवश्यकता ही नहीं रहती, ज़रूरत ही नहीं रहती। दूसरा, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मेरे पास है और कोई मेरे दूर है। ये भ्रम में कभी मत रहिए कि कोई मेरे पास है और कोई मेरे दूर है। जो दूर है वो मेरे पास है और जो पास है वो मुझसे दूर है। मैं आपको एक टीचर का उदाहरण देता हूँ। एक मैथमेटिक्स की टीचर है जो अपने क्लास के सबसे डफर लड़कों को सामने बिठा के रखती है और सबसे होशियार लड़के उसके आखिरी बेंच के ऊपर रहते हैं। उसको जब पूछा गया, उसने क्या, जो क्लास में वीक है, कमज़ोर है, उनके ऊपर ही तो ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, इसीलिए उनको मैं आगे बिठा के रखती हूँ। इसलिए ऐसा मत समझिए कि मैं जिनको पास लेके रख रहा हूँ वो बहुत पास ही हैं। उनको पास इसलिए लेके रख रहा हूँ कि उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए जिनको लगता है मेरे को कि उनके ऊपर अगर ध्यान नहीं दिया गया, इनके ऊपर लक्ष्य नहीं दिया गया तो ये भटक सकते हैं। मेरे को मालूम है जो पक गए हैं, पके हुए मटके को कुम्हार हर दफे दूर रखता है, उसको पास में लेके ठोकते नहीं रहता है। जिसको ठोक रहा हूं वो कच्चा है, जो पास है वो कच्चा है, ये पहचान लीजिए। दूसरा, जो दूर है उसे दूर इसलिए किया गया है कि मैं सोच रहा हूं वो पक गया है। मतलब देखिए, कुम्हार का कार्य है मटके बनाना, मटका बनाना नहीं है। वो एक मटका नहीं बनाता, वो मटके बनाता है। ठीक उसी प्रकार से मेरा भी कार्य कुम्हार का कार्य है। मतलब मैं मटके बनाते रहता हूँ, जहाँ देखा ये मटका बराबर हो गया उसको दूर कर दिया, उसको पकाने के लिए डाल दिया। लेकिन जो कच्चा है उसको ठोकते रहता हूँ, पिटते रहता हूँ, तब तक पिटते रहता हूँ जब तक वो बराबर गोल नहीं हो जाता है। एक बार मेरे मशीन में आने के बाद वो पूरा जब तक क्लियर नहीं होता जब तक उसको छोड़ता नहीं होता। और कभी कभी उसकी भट्टी होलसेल में भी लगती है। जैसे गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हुआ था, उस गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में
जो 2-2 साल से रखड़ रहे थे, 2-2 साल से थे तो पास लेकिन थे दूर, उनके भी प्रॉब्लम, उनकी भी समस्याएं दूर हो गई। क्यों? क्योंकि वो समस्या से ऊपर उठ गए। गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम के बाद सभी साधकों में एक प्रोग्रेस हो गया है, एक प्रगति हो गई है। वो प्रगति मुझे दूर रह के ज़्यादा अच्छे से पता चलती है। जब भी मैं इंग्लैंड और कनाडा के दौरे के ऊपर था, मेरा चित्त एक एक के ऊपर रहता था, एक एक के ऊपर ध्यान रहता था। और मैं यहाँ नहीं भी था तो भी यहाँ पे ऐसा कार्य हो रहा था जैसे मैं यहीं पे हूँ। तो मुझे ऐसा लगा शायद मैंने बाहर ही रहना चाहिए ताकि ये लोग अपनी प्रोग्रेस करना सीख जाए। नहीं, ये आपको करना ही होगा। देखिए, परमेश्वर अलग अलग तरीके अपना रहा है, अलग अलग रास्ते अपना रहा है। जैसे एक बच्चे के हाथ से एक खिलौना लेने का है तो सर्वप्रथम उसको दूसरा खिलौना दिया जाता है। जब वो उसको खेलने लग जाता है तब पहला वाला खिलौना परमेश्वर ले लेता है। ठीक उसी प्रकार से अभी कुछ चेंज किया जा रहा है, अभी कुछ बदलाव किया जा रहा है। अब बदलाव ये किया जा रहा है कि अब डायरेक्ट जो लाइव शिविर हैं वो शिविर न लेते हुए अब वीडियो शिविर रखे जा रहे हैं। और वीडियो शिविर भी 4 दिन के रख रहे हैं। उस 4 दिन के अंदर एक निश्चित हर पूर्णिमा के दफ़े 4 दिन का शिविर रहेगा। अगर आपको सूट होता है आप उसको अरेंज कीजिए। और वो 4 दिन मैं समाधि में रहूँगा। फिर एक साथ भले ही 50 शिविर चल रहे हों तो भी कोई हर्ज नहीं है। इससे कार्य का विस्तार होगा, कार्य का प्रोग्रेस होगा। और इसीलिए ये शिविरों के अंदर व्यवस्थित रूप से संचालन करने के लिए कुछ प्रचारकों को तैयार किया जा रहा है। क्योंकि बिना प्रचारक तैयार किए इस कार्य का विकास नहीं हो सकता, इस कार्य की प्रगति नहीं हो सकती। इसलिए ये वीडियो कैसेट के शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। लेकिन अब सामूहिकता में अपने वर्ष में अब 2 ही कार्यक्रम रखे जाएंगे, एक ये 8 नवंबर का और दूसरा गुरु पूर्णिमा का। लेकिन आगे के कार्यक्रम हम अब किसी स्टेडियम में ही आयोजित करेंगे ताकि जगह की कमी न रहे। क्योंकि जो संख्या बढ़ रही है, उस संख्या को देखते हुए ये सब कुछ व्यवस्था करना आवश्यक है। दूसरा, अभी विश्व में जो दौर चल रहा है वो दौर अशांति का है और आने वाला साल भी अशांति का ही रहेगा। जो 2002 है वो भी अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। इसलिए इस विश्व में शांति लाने का प्रयास, शांति लाने का प्रयत्न ध्यान करने वाले लोग ही ला सकते हैं। आवश्यक नहीं कि वो अपने ही मार्ग के हों, किसी भी मार्ग के हों, किसी भी ध्यान पद्धति का अवलंब करते हों, किसी मेडिटेशंस की पद्धति का अवलंब करते हों। ये मेडिटेशंस करने वाले, ध्यान करने वाले इच्छा करेंगे शांति के लिए तो ही इच्छा शक्ति के कारण शांति स्थापित होगी। आने वाला समय वो पुण्यात्माओं का है, वो गुरुओं का है जो गुरु इस धरती पे आने के लिए लालायित हैं, आना चाहते हैं। और उन्हीं को मार्ग प्रशस्त करने के लिए उनको वो जन्म ले सकें, ऐसे माँ बापों को निर्माण करने का कार्य सौंपा हुआ है। उस कार्य के बाद आने वाली जो संतानें हैं, ये संतानें अपने चित्त शक्ति से ही सारे कार्य को कार्यान्वित करेगी। इसलिए अब विश्व में एक शक्ति का हमें निर्माण करना है। वो शक्ति है आत्मा की शक्ति, चित्त की शक्ति। उस चित्त शक्ति के द्वारा
आप जो इच्छा करेंगे वो आप फलीभूत कर सकेंगे। लेकिन ये चित्त शक्ति को स्ट्रांग करने के लिए, ये चित्त शक्ति को फलीभूत करने के लिए सर्वप्रथम हमें हमारे चित्त को शुद्ध करना होगा, चित्त को पवित्र करना होगा। और ये चित्त शुद्ध तभी हो सकेगा जब हम नियमित ध्यान करेंगे, नियमित मेडिटेशंस करेंगे। तो आपको ध्यान के द्वारा, मेडिटेशंस के द्वारा धीरे धीरे आपके चित्त की शुद्धि का प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वो प्रक्रिया शुरू होने के बाद जो आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा, जब आपका चित्त पवित्र हो जाएगा, तब ये चीज़ आपको भी महसूस होने लगेगी। वहाँ पे जाके आपको पूर्ण संतुष्टि, पूर्ण समाधान प्राप्त हो जाएगा। और वो समाधान प्राप्त होने के बाद आपको कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं रहेगी। अपनी ध्यान की स्थिति कैसी है ये देखने की भी इच्छा नहीं रहेगी। आप पूर्ण तृप्त हो जाएंगे, पूर्ण संतुष्ट हो जाएंगे। ऐसी स्थिति जिस दिन आपको प्राप्त हो जाए, उस दिन समझ लीजिए कि आपका चित्त पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया है, पूर्ण रूप से पवित्र हो गया है। और ऐसा पवित्र चित्त, ऐसा शुद्ध चित्त ही हमको तैयार करना है। क्योंकि ऐसे चित्त के द्वारा जो सामूहिकता में, जो कलेक्टिविटी में चित्त शक्ति निर्माण होगी, वो चित्त शक्ति सारे विश्व का संचालन कर सकती है। क्योंकि वो परमात्मा की शक्ति है, परमेश्वर की शक्ति है। सिर्फ आपको उसके लिए एक अच्छा पाइप बनने की आवश्यकता है। आप जब पाइप बनेंगे, आप देखेंगे आपके रास्ते से वो चित्त शक्ति बह निकलेगी। दूसरा, वो सब कुछ आपको सामूहिकता में प्राप्त होगा, ये सब कुछ आपको कलेक्टिविटी में प्राप्त होगा। क्योंकि आपकी शुरुआत ही, आपका प्रारंभ ही सामूहिकता में हुआ है, आपका प्रारंभ ही कलेक्टिविटी में हुआ है। सामूहिकता में जब आप जाएंगे, कलेक्टिविटी में जब आप जाएंगे, तभी आपकी उन्नति हो सकती है, आपकी प्रोग्रेस हो सकती है। इंग्लैंड के दौरे के बाद जब मैं कनाडा में गया, तो कनाडा के अंदर एक अलग ही अनुभव आया। कनाडा में एक नायग्रा फॉल करके जगह है, अमेरिका और कनाडा के बीच में है। वहाँ पे बहुत बड़ा वाटरफॉल है, वहाँ पे बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, सैटरडे संडे छुट्टियाँ मनाने के लिए जाते हैं। लेकिन हम लोग वहाँ ध्यान करने के लिए गए थे, वहाँ पे मेडिटेशंस करने के लिए गए थे। वहाँ पे कोई मंदिर नहीं है, वहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है। सिर्फ पानी का एक सामूहिकता का प्रवाह है, कलेक्टिविटी का प्रवाह है। उस प्रवाह के कारण वहाँ ईश्वरीय शक्ति निर्माण हो गई है, परमात्मा की शक्ति निर्माण हो गई है। और वो परमात्मा की शक्ति निर्माण होने के कारण वहाँ के आसपास के सारे वातावरण में वो चैतन्य शक्ति अनुभव की जा सकती है। ठंडे ठंडे वाइब्रेशंस, ठंडा ठंडा चैतन्य पूरे 4-5 किलोमीटर के पूरे एरिया में अनुभव होता है। इससे हम ये चीज़ को जान सकते हैं कि परमात्मा कण कण में बसा हुआ है। कहते हैं ना, कण कण में भगवान। वास्तव में कण कण में भगवान है, लेकिन वो कण भी एकत्रित होना चाहिए, वो कण भी सामूहिक होना चाहिए। जहाँ पानी के कण सामूहिकता में आए, जहाँ पानी के कण कलेक्टिविटी में आए, वहीं वो विश्व चेतना बह निकली। परमात्मा की शक्ति उस वाटरफॉल के अंदर भी अनुभव हो गई। दूसरा, कनाडा में जाके एक और अनुभव हुआ। वो अनुभव ये हुआ कि आप सभी को मैंने मेरे चित्त में लिया हुआ है, और चित्त में लेने के कारण आपका नियंत्रण मेरे ऊपर सदैव रहता ही है। मैंने महसूस किया मैं आपके हाथ की कठपुतली मात्र हूँ। जैसे ही अमेरिका की 11 तारीख की दुर्घटना हुई, वो दुर्घटना होने के बाद में एक साथ सभी साधकों का चित्त आया कि स्वामी जी वापस आ जाना चाहिए।
सुबह 4 बजे से एक ही विचार, वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ। मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। बाद में पता चला कि यहाँ से एक ही चित्त आ रहा था कि वापस आ जाना चाहिए। तो ऐसे दुविधा की स्थिति में वहाँ कार्य आगे नहीं हो सकता। इसलिए कनाडा में 2 शिविर हुए और 2 शिविर होने के बाद 2 शिविर में छोड़ के आया हूँ। पहली बार मेरे जीवन में ऐसी घटना हुई है कि कोई शिविर आयोजित करने के बाद उसको कैंसिल किया गया। आपका यह अविश्वास ही मेरे गुरु कार्य में बाधक बना। मेरे पत्नी ने कभी विचार नहीं किया कि मैं वापस आ जाना चाहिए। मेरे बच्चों ने कभी विचार नहीं किया मैं वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि उनका पूरा विश्वास था उल्टा ये कनाडा में तो कनाडा सेफ रहेगा। लेकिन आप लोगों का पूर्ण विश्वास नहीं है, इसीलिए आपको ऐसा लगा कि स्वामी वहाँ सुरक्षित नहीं है, वो वापस आ जाना चाहिए। आपके सिर्फ इच्छा करने मात्र से मुझे वापस आना पड़ा। तो आज के बाद ऐसी कोई भी इच्छा मत करो जो इच्छा करने से मुझे तकलीफ होती हो, मुझे परेशानी होती हो, मेरे कार्य में बाधा आती हो। कोई इच्छा मत करो। मैं आ गया, नहीं आया, नहीं आया, मिला, नहीं मिला, नहीं मिलने की भी इच्छा मत करो, क्योंकि आप जो भी इच्छा करते हैं वो आप आपके दृष्टिकोण से करते हैं, आप आपके हिसाब से देखते हैं। आप मेरे दृष्टिकोण से सोचिए कि वो मेरे लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उससे मुझे नुकसान हो सकता है कि फ़ायदा हो सकता है, तकलीफ हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ये दृष्टिकोण अगर आप समझ लेंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएगी। छोटी छोटी बातें। इंग्लैंड के एक ट्रस्टी हैं एडी, जब ट्रस्ट की मीटिंग रखी गई उस मीटिंग में ये आदमी नहीं आया। बाद में जब शाम को पूछा तो उसने माफ़ी मांगी, स्वामी जी मेरा पत्नी से झगड़ा हुआ था और पत्नी से झगड़ा होने के कारण मेरी स्थिति अच्छी नहीं थी, मैं आपके सामने आने के लायक नहीं था, इसलिए मीटिंग में नहीं आया। देखिए कितनी छोटी छोटी बातें ध्यान रखते हैं, इतनी छोटी सी बातें। देखिए परमेश्वर के कृपा में आपको एक सफ़ेद रुमाल मिला हुआ है, वो सफ़ेद रुमाल निर्जीव है, उसको खुद का कोई विचार नहीं है, खुद का कोई थॉट्स नहीं है। आप चाहें आप उसको गंदे हाथ भी पोंछ सकते हैं, आप चाहें उसको रंग के हाथ भी पोंछ सकते हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं। वो रुमाल आपको कुछ नहीं